कमलचंद जैन सूरत गुजरात से अपनी शंका रख रहे हैं। बोल रहे हैं कि इस जीवन में सत्संग करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है, तो इस सत्संग है क्या? सत्संग कहते किसे हैं? सत्संग का मतलब होता है जहाँ पर सत का सानिध्य प्राप्त हो, जहाँ पर सत का अस्तित्व बताया जाए, जहाँ पर सत्य की खोज करने की कला सिखाई जाए, जहाँ पर आत्मा में सत्य पैदा करने का अनुभव बताया जाए, उसे सत्संग कहते हैं। ऐसा सत्संग जहाँ पर जीवन में परिवर्तन आ जाए, जो हमारे अंदर क्रांति पैदा कर दे, वो सत्संग होता है। हम अपने जीवन भर असत्य की ओर बढ़ते रहते हैं और असत्य की चादर ओढ़े हुए हैं, और सत्संग वह है जो असत्य की चादर को निकाल करके सत्य के शूर को प्रकट कर दे। ऐसा सत्संग होता है। सम्यक दृष्टि जो होता है सदा ही सत्संग की भावना रखता है। रहे सदा सत्संग उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का नित्य रहे। जो हमारे मुनिराज हैं, साधुगण हैं, निर्ग्रंथ दिगंबर साधु हैं, सम्यक गुरु हैं, जो हमें मोक्ष मार्ग में बढ़ा सकते हैं, हमारे कर्मों की निर्जरा कैसे हो यह बता सकते हैं, ऐसे निर्ग्रंथ गुरुओं का सत्संग जो है हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है। संगति सर्व आर्य, सदा ही आर्य पुरुषों की संगति होना उसे सत्संग कहते हैं। चाणक्य कहते हैं सत्संगः स्वर्गवासः। जहाँ पर सत्संग है वहीं पर स्वर्ग का वास है, वहीं पर सुख का वास है। और जहाँ सत्संग नहीं है वहाँ पर स्वर्ग का वैभव भी पड़ा हो तो वह वैभव भी दुख का कारण हो जाएगा। अर्थात जहाँ सत्य की खोज प्रारंभ हो, सत्य के दर्शन हो जाएं, उसे सत्संग कहते हैं। और ऐसे सत्संग में जाकर ही हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। पवन जैन कन्याकुमारी से अपनी शंका रख रहे हैं, दुखों को दूर करने का उपाय क्या है? दुखों को दूर करने का उपाय जानने के पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि दुख का कारण क्या है। ये दुख का कारण यदि हमें पता चल जाता है तो फिर हम उपाय भी कर सकते हैं। कारण ही नहीं पता हो तो उपाय क्या करें? तो देखिए, दुख का कारण जो है वो परिग्रह है। परिग्रह हमेशा जीव को दुख देता है, क्योंकि परिग्रह के प्रति जो मूर्छा भाव है वो सदा जीवन में आकुलता पैदा करता है, व्याकुलता पैदा करता है। परिग्रह का संरक्षण करना, परिग्रह का संवर्धन करना, परिग्रह को जोड़ना, उसको सुरक्षित रखना, उसको व्यवस्थित रखना, उसके बारे में दिन रात चिंतन चलते रहना, चिंता बनी रहना, ये दुख का कारण है। परिग्रह चेतन भी होता है और परिग्रह अचेतन भी होता है। परिवार आदि जो चेतन परिग्रह हैं, बाकी भौतिक वस्तुएं जो हैं वो हमारे अचेतन परिग्रह हैं। इन दोनों के प्रति जो बहुत ही ममत्व परिणाम है, यह मेरा है, ऐसा जो परिणाम है वह दुख का कारण है। ये भी ध्यान रखना, परिग्रह बाह्य का चेतन अचेतन वो दुख का कारण नहीं है। इसके प्रति जो हमारा यह मेरा है, ऐसा जो विचार, ऐसा जो मिथ्या भाव है, वो दुख का कारण है। और दुख का उपाय यही है कि यह मेरा है, यह परिणाम छोड़ना, भेद ज्ञान करना, भेद विज्ञान करना, इसके माध्यम से ही हमारा दुख दूर हो सकता है। आप दोनों के लक्षण देखें और ये क्या परिग्रह जो है हमारे साथ रहता है, सदा रहता है। जब मैं जाता हूँ, चलता फिरता हूँ, क्या साथ चलता फिरता है? ये मेरे अस्तित्व से बिल्कुल भिन्न है। इस प्रकार का भेद ज्ञान करने पर ही वह उससे हमारा ममत्व भाव छूटता है। अब वो परिग्रह मेरे पास रहे ना रहे, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी व्यक्ति के जो है दुख दूर होते हैं। तो दुख को दूर करने के उपाय क्या हैं? भेद ज्ञान है, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित भेद विज्ञान जो अनंत सुख का कारण है और समस्त दुखों को दूर करने का उपाय है सम्यक चारित्र। तो हम जितने अणुव्रत धारण करते हैं, ये महाव्रत धारण करते हैं, ये दुखों को दूर करने के उपाय ही तो हैं। यद्यपि लगते हैं कि बहुत दुख आ रहे हैं संयमी के पास, पर वो दुख नहीं होते हैं, क्योंकि दुख मानते नहीं हैं। जैसे परम सुख की प्राप्ति हो जाए उसे ये दुख लगते नहीं हैं। इस प्रकार से व्रत आचरण हमारे दुखों को दूर करने के उपाय हैं। सम्यक दर्शन भी दुख दूर करने का उपाय है। प्रशांत संघवी कनाडा से अपनी शंका रख रही हैं कि परमात्मा को पाना सुलभ है या फिर दुर्लभ? जो बहुत ही कठिनता से प्राप्त की जाती है वस्तु,
वो दुर्लभ वस्तु होती है और जो बहुत सरलता से प्राप्त की जाती है वस्तु वो सुलभ होती है। तो देखा जाए संसार में भोगोपभोग की जो सामग्री हैं वो बहुत कठिनता से प्राप्त की जाती है। उसके लिए कितना परिश्रम, कितना मेहनत और कितना दुख उठाना पड़ता है। और जबकि परमात्मा बहुत सुलभ है और बहुत सरल हैं और बहुत सहज हैं, उनको पाना। हमारे यहाँ जैन धर्म में परमात्मा को पाने का मतलब है स्वयं परमात्मा हो जाना है। कोई हम परमात्मा को पाकर के अपना कल्याण नहीं कर पाएंगे, हमें स्वयं ही परमात्मा होना है। और परमात्मा होना बहुत सहज है, बहुत सरल है। करुणा में रहना कितना सरल है और क्रोध में रहने में कितनी जटिलता है, कितनी जटिलता है, कितनी वक्रता है, कितने परिणामों को अपने परिणामों में हिंसा लाना पड़ती है, कितना दूसरों के बारे में सोचना पड़ता है, कितना टेंशन और डिप्रेशन में रहना पड़ता है। शांत स्वभाव में रहने के लिए कितनी सरलता है, कितनी सहजता है। तो परमात्मा होना बहुत सहज है, बहुत सरल है। अरहंत होना बहुत सहज है, सिद्ध होना बहुत सहज है। पर हम अपनी सहजता को प्रकट नहीं करते हैं, जो असहजता है हम उसमें लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम भौतिक पर पदार्थ में फंसे रहते हैं, भोग विषयों विलासना में लगे रहते हैं। हम अपने सुख की तलाश जब बाहर करते हैं तो बाहर परमात्मा को खोजते हैं, जो मिलता नहीं है। वो अंदर है, वो सुख अंदर है, वो परमात्मा अंदर है, मेरी आत्मा ही परमात्मा है। उसकी ओर हम न झांकते हैं न उसकी ओर हम देखते हैं। तो मेरी दृष्टि से और आगम की दृष्टि से भी परमात्मा होना बहुत सुलभ सहज है। सिर्फ कठिन है तो संसार में जीना, संसार में रहना, भोगों विषयों को इकट्ठा करना, संरक्षण संवर्धन करना, ये सब बड़ी कठिन की चीज़ें हैं। और आपको वो चीज़ सरल लगती है। कितना गणित हमारा बिगड़ा हुआ है। जो सुलभ है वो कठिन लगता है और जो दुर्लभ है वो बहुत आपको सरल लगता है। जब तक ये गणित ठीक नहीं होगा तब तक परमात्मा होना बहुत मुश्किल होगा। सुमित जैन दुर्ग छत्तीसगढ़ से अपनी शंका रख रहे हैं कि जो 16 कारण भावना है उनमें दर्शन विशुद्धि भावना आती है, उसका चारित्र से क्या संबंध है? दर्शन विशुद्धि जो हमारी आत्मा में विशुद्धि प्रकट करता है, वही विशुद्धि ही आगे चलकर हमारे चारित्र की शुद्धि करता है। तो ये विशुद्धि और शुद्धि दोनों ही एक दूसरे के उपकारक हैं। जब हमारी श्रद्धा अच्छी होती है तो हमारा आचरण भी अच्छा हो जाता है, और जब श्रद्धा सही नहीं होती है तो आचरण भी बिल्कुल बिगड़ जाता है। यदि किसी व्यक्ति के प्रति हमें श्रद्धा अच्छी है, विश्वास अच्छा है, तो हमारा बोलचाल भी अच्छा रहेगा, हमारा उठना बैठना भी अच्छा रहेगा। और जब हमारी श्रद्धा खराब होती है, श्रद्धा बिगड़ने लगती है, तो सामने वाले के प्रति विश्वास भी कम हो जाता है और उससे बोलचाल भी हमारा ऊटपटांग सा होने लगता है। अर्थात दर्शन विशुद्धि अच्छी है तो हमारा चारित्र भी शुद्ध हो जाता है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मैं आरती जैन। जैसा कि आप सभी आचार्य प्रज्ञा सागर महाराज जी द्वारा पढ़ाए जा रहे तत्वार्थ सूत्र का आनंद ले रहे हैं, आप सभी के सहयोग से निरंतर तत्वार्थ सूत्र जी की पुस्तकें छप रही हैं। चौथे अध्याय की पुस्तकें छपने को जा चुकी है। 5वें अध्याय की पुस्तकें छपवाने हेतु जो भी महानुभाव दान करना चाहता है, पुण्य का भागीदार बनना चाहता है, तो संपर्क करें। आरती जैन, जय जिनेन्द्र।